नमस्कार मित्रों। साल 2020 की आखिरी एकादशी इस बार 25 दिसंबर को है। इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को मोक्षदा एकादशी है। यह व्रत सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व इस प्रकार है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि के नाम से संकीर्तन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पुराणों में यह कथा कही गई है। गोकुल नाम के नगर में विखासनस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक में थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। तब मैं क्या करूं? राजा ने कहा। वे ब्राह्मण देवता बोले, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके, मैं उनके पुत्र का धर्म निभा सकूं और अपने माता पिता का उद्धार कर सकूं। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करे, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अचानक मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उस पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताए। मुनि ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर कर दे दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आ गए।
और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता की मुक्ति हो गई। स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को कहते सुनते सभी को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन घर पर 18 दीपक जलाने का विधान बताया गया है, क्योंकि गीता जी के 18 अध्याय होते हैं। तो इस दिन संध्या के समय घर पर 18 दीपक जरूर जलाने चाहिए, यही कहा गया है। अगर मित्रों आपको यह जानकारी और मोक्षदा कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।